आज के मेहमान हैं गाबा सर, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। और मार्केट निफ्टी 2 पॉइंट रह गया, अभी थोड़ी देर में बढ़िया रिकवरी के साथ कामकाज करता हुआ दिख सकता है। गाबा जी से कराया लेते हैं। गाबा सर, कैसा लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी? आज मार्केट का व्यू क्या है आपका? नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू यू। ऐसा लगता है कि अगर आज फ्लैट खुलता या डिप खुलता तो एक बाइंग मिलती। प्रॉब्लम है कि आज गैप अप खुला, वो गैप अप नहीं खुलना चाहता। फर्स्ट डिप वायबल था, न कि गैप अप। तो यहाँ पर इसलिए थोड़ी सेलिंग नजर आती है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की बात करें तो एग्जैक्टली वही हाल है। और कल थोड़ा वीक था, आज भी उसकी फ्लैट खुल के नीचे आया। बैंक निफ्टी एक्चुअली साथ नहीं दे रहा है। अगर बैंक निफ्टी साथ देता तो शायद एक अपमूव मिलता, लेकिन दो बातें गलत हो गई। एक तो गैप अप खुला जो नहीं खुलना चाहिए था, और बैंक निफ्टी में वीक था, तो इसलिए वो बैंक निफ्टी नीचे खींच रहा है निफ्टी को। मजा आता अगर बैंक निफ्टी स्ट्रांग होता और निफ्टी गैप डाउन खुलता, फिर तो एक तेजी आ जाती। हो सकता है कल परसों मिले, वो आज नहीं लगता मुझे। आज थोड़ा स्लगिश। आज कंसोलिडेशन, कल परसों फिर तेजी बन सकती है। तो ये है पूरा मूड और माहौल आज का। चलिए अब सवाल जवाब लेते हैं। पहला सवाल है सुनील गुर्जर का, जो मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। जी सर नमस्कार। जी जी सर, मैंने एनएमडीसी के 100 शेयर लिए हैं। 116.30 पे बाइंग है। ओके, समय की कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। दुगना तो हो गया है क्या दुगना तो हो गया? गावा सर, दुगना हो गया? होल्ड किए हूँ या निकल जाऊँ? हाँ हाँ, पूछ रहे हैं अभी। गावा सर, एनएमडीसी इनका अच्छा इन्वेस्टमेंट बन गया है, दुगना हो गया लगभग। अभी भी ये होल्ड करें क्या इसको? होल्ड करना चाहिए। हम टारगेट लगा के निकलना नहीं चाहिए। जब बुल ट्रेंड हो, बुल मूव हो, तो राइड करना चाहिए। हाँ, लेकिन अपने आप की जो प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट करना हमारा धर्म बन जाता। इन्होंने लिया है 100 के आसपास, अब डबल हो गया, तो प्रोटेक्ट करने के लिए 200 के नीचे स्टॉप लगाइए। वहां पर एक सेफ टेक्निकल स्टॉप है। अगर वो टूट जाता है तो बाकी अपना, अदरवाइज कंटिन्यू होल्डिंग का क्या नुकसान है? 20 रुपए का स्टॉक है, 5% का स्टॉप है, कुछ खास नहीं है, तो आप कंटिन्यू होल्ड कीजिए। और क्या, होल्ड करिए। 200 के नीचे जाए तो स्टॉप लॉस, नहीं तो राइट करिए। अगला सवाल है मुंबई से धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। धर्मेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं, धर्मेंद्र जी की आवाज नहीं आ रही, कट गया है। गाबा सर, CESC 4% ऊपर है, 144.75 पे। क्या राय बन रही है आपकी इस पे? हाँ, अप मूव मिला है 5-6 दिनों से। हमने लास्ट 2 महीने से हमने देखा है कि बहुत अच्छी मूव मिला है CSC में। अब भी ऑन है। रिसेंट लो हमने कभी 130 के आसपास देखा है, वहां से एक बाउंस मिला है। अप मूव ऑन है, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। और क्या, कभी वीकनेस तो है नहीं। हाँ, थोड़ा स्ट्रेच है, हो सकता है साइडवेज मूव मिले, लेकिन इट्स अप CSC। ओके। और जी एंटरटेनमेंट आज 7% ऊपर दिख रहा है, 174.50 पर। खबरें आ रही थी कि सिंगापुर में एक इमरजेंसी आर्बिट्रेशन के लिए रोल कॉल किया गया है। तो क्या जी एंटरटेनमेंट में लॉन्ग साइड का ट्रेड बनता है क्या सर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जी एंटरटेनमेंट में लॉन्ग साइड का ट्रेड बनता है। हाँ, एक शॉर्ट थिंग, वो शॉर्ट्स किएंगे, वो शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन लॉन्ग ट्रेड नहीं बनता। स्ट्रक्चरली वीक बन गया है स्टॉक। जैसे ये गिरावट है जी में, लास्ट मंथ हमने देखा, इस हफ्ते देखा, तो ये वीकनेस है, वीकनेस का संकेत है, लेना नहीं चाहिए। शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, बट वीक स्टॉक जी एंटरटेनमेंट। ओके। और एक और जो आज काफ़ी पिटाई उसकी हो रही है, बजाज फाइनेंस के नतीजे बहुत ख़राब तो नहीं थे, थोड़ी सी एसेट क्वालिटी डिटेरिएट हुई है। हालांकि AUM ग्रोथ काफ़ी अच्छी यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा उस पर दिक्कत है। जो 4% स्टॉक टूट गया। गावा सर, 7,000 के नीचे आ गया बजाज फाइनेंस। बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए था। बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक नीचे आ जाए तो दिक्कत आ सकती है। अब ट्रेड करा है 6899। मुझे लगता है 6500 भी पॉसिबल है, लेकिन उसको वक्त लगेगा, क्योंकि वीकनेस है। स्ट्रेंथ जब तक ये 7200 के ऊपर क्रॉस नहीं करता, उसके ऊपर ट्रेड नहीं करता, तब तक रिस्पेक्ट करना चाहिए कि वीक है स्टॉक। तो लेट्स सी, लेकिन फिलहाल वीक नजर आता है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस फिलहाल वीक नज़र आता है, नज़र रखेंगे इसमें। गावा सर रुकिएगा जरा, एक बोर्ड रूम करते हैं, बातचीत करेंगे केपरी ग्लोबल कैपिटल के बारे में। सालाना आधार पर कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतर दिखे हैं। ब्याज से आमदनी में 13% का उछाला, मुनाफा भी 82% की ग्रोथ दिखा रहा है। डिसबर्समेंट में भी शानदार डबल हो गया है। AUM भी 54% की वृद्धि देखने को मिल रही। YOY ये सारे हैं। कंपनी ने बोनस और स्प्लिट का भी ऐलान किया है। बातचीत करेंगे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन राजेश शर्मा जी से। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। जी धन्यवाद। तो राजेश जी, नंबर तो बड़े शानदार दिख रहे हैं। आपके हिसाब से क्या हाईलाइट है इन नंबर्स की? तो देखिए, एक तो ग्रोथ है। पिछले साल से इस साल हमने करीबन 54% की AUM में ग्रोथ करी है,
और एक है कि हमने करीबन 300 ब्रांचें फर्दर गोल्ड लोन की ऐड करी पिछले 12 महीने में। तो गोल्ड लोन का AUM में करीबन 113% का ग्रोथ आया है। और हमने कार लोन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो फी प्रोडक्ट है, उसमें इस बार का जो 10,000 करोड़ का डिसबर्समेंट का टारगेट है, उस पे हम पहुंच रहे हैं। तो एक फी इनकम का काफी है। एक नया इनिशिएटिव जो हमने इंश्योरेंस का कॉर्पोरेट एजेंसी का लाइसेंस दिया है, आज हमारे करीबन 3 लाख कस्टमर हो गए हैं। उसको अब इंश्योरेंस बेचने का एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको बेचेंगे, तो वो एक नया इनिशिएटिव है। तो ओवरऑल हम देखें तो एक तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ग्रोथ है, नया प्रोडक्ट का एडिशन हुआ है, फी इनकम बढ़ी है। तो ओवरऑल जहां गोल्ड लोन की नई ब्रांचेज में हम इन्वेस्टमेंट फेज में रहे हैं, जहां पे कि गोल्ड लोन की ब्रांचें अगले साल से प्रॉफिट देना शुरू करेंगी, तो ये एक अच्छी फाउंडेशन लेड हुई है ग्रोथ अलोंग विद द प्रॉफिटेबिलिटी अगले साल के लिए। और हमें लग रहा है कि अगले 4 से 5 साल में जो है हम काफी अच्छा ग्रोथ करने का एम रख रहे हैं। अभी जो पिछले 2 साल में ग्रोथ आ रही है 50% के ऊपर, 5 साल में एवरेज 30 से 35% की ग्रोथ का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। राजेश जी, जो आपने लाइसेंस लिया है इंश्योरेंस वाला, आप इसके 3 लाख ग्राहक ऑलरेडी हो चुके हैं? नहीं, हमारे एग्जिस्टिंग बोरोवर 3 लाख से ज्यादा हैं। ओके ओके। उनको हम इंश्योरेंस भी बेचेंगे, उसके लिए हमने कॉर्पोरेट एजेंसी का लाइसेंस लिया है। और हमें अगले साल लगता है कि हमें इससे 50 करोड़ की एक रेवेन्यू का टारगेट होगा, जहां पे प्योर फी इनकम का प्ले है। इसके अलावा कार डिस्ट्रीब्यूशन तो चल ही रहा है, उसको हम एक अलग कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हैं, कैप्री कार टेक प्लेटफॉर्म पे, जहां पे टेक्नोलॉजी ड्रिवन काफी काम होगा, जिसमें कार से रिलेटेड लोन, कार से रिलेटेड बाकी सारे काम होंगे। तो काफी कुछ नए बिजनेस हमने सेट किए। आप देखें पिछले 2 साल में हम देखें तो हमने गोल्ड लोन सेट किया है, हमने कार लोन डिस्ट्रीब्यूशन का सेट किया है, अभी हम इंश्योरेंस करने जा रहे हैं। तो हमने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं। गोल्ड लोन आपने नया किया था, ज़बरदस्त ग्रोथ उसमें, कार वाला किया उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ है, तो हिस्ट्री रिपीट हो सकती है कि इंश्योरेंस वाले में भी वैसे ही ग्रोथ आप दिखाएंगे। 2 मेजर सेगमेंट सर आपके, MSME वाला और एक अफोर्डेबल हाउसिंग, दोनों में बहुत शानदार ग्रोथ है। 23-24% की सालाना ग्रोथ हम लोग MSME में देख रहे हैं। मुझे थोड़ा सा इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से बताइए कि इस समय क्या स्थिति है इकोनॉमी में, MSME में ख़ास तौर पर, क्योंकि अब बजट भी आ रहा है तो लोग इसको बहुत गौर से सुनना चाहेंगे, क्या स्थिति वहाँ पे चल रही है। तो देखिए, अभी तो भारत जो है एक अमृतकाल से गुजर रहा है, इकोनॉमी अच्छा कर रही है, और ये ग्राउंड पे भी लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में, डिमांड में, रेस्टोरेंट में, होटल्स में, लोन की डिमांड में, सभी जगह आपको ये जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो आपको सब जगह चीज दिखाई देती है। तो ये अगले, और ये जो मोमेंटम बना है बिजनेस की ग्रोथ का, और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है, जो अल्टीमेटली इकोनॉमी को इम्पेटस देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि MSME, होम लोन, गोल्ड लोन, ये हमारे जितने भी सेगमेंट हैं इसमें काफी ग्रोथ है। और हालांकि थोड़ी इंटरेस्ट रेट बढ़ने से थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर आया है, लेकिन जो नए लोन है उसमें हम पास ऑन करते जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में जो है इकोनॉमी के बढ़ते काफी डिमांड है, फ्लैट्स जल्दी बिक रहे हैं, रियलाइजेशन जल्दी हो रहा है, प्रोजेक्ट भी जो है रेरा आने से सेक्टर काफी रेगुलेट हो गया है। तो ओवरऑल जितने भी सेक्टर हैं उनमें अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे आप देखेंगे तो डिस्पाइट हमने करीबन 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लॉस किया है गोल्ड लोन में, इसके बाद भी हमारा प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है। तो ओवरऑल अगले साल आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिटेबिलिटी में जंप दिखाई देगा। ओके सर, 2 चीज की सारी ब्रांचें कंट्रीब्यूट करने लगी, इंश्योरेंस से काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन आएगा। राजेश जी, 2 चीज़ें और, एक तो ये आपका ओपेक्स में काफ़ी वृद्धि हुई, तो शायद इसलिए होगी क्योंकि नए नए वेंचर्स आप लेके आ रहे हैं, और दूसरा थोड़ा सा ग्रॉस NPA जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। यस, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो इसलिए ज्यादा है कि गोल्ड लोन की 300 ब्रांचें ऐड करी है, कुछ होम लोन की ब्रांचें ऐड करी है, तो कुल मिला के करीबन 325 ब्रांचें ऐड हुई हैं। तो वो जो ब्रांचें हैं उनका एक जो है इम्पैक्ट है कॉस्ट इनकम पे, लेकिन ये धीरे धीरे कम हो जाएगा 2 कारणों से। एक तो गोल्ड लोन की ब्रांचें कंट्रीब्यूट करना शुरू करेगी, और अगले साल में हमारा टेक्नोलॉजी पे काफी इन्वेस्टमेंट है जो आपको ऑपरेशंस में दिखाई देगा। वहां पे जो है प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, टर्न अराउंड टाइम कम होगा, तो वहां पे एक जो है कॉस्ट इनकम कम आएगा टेक्नोलॉजी के कारण।
और जो आपने जीएनपी में देखा है, तो पिछले साल से हम बात करें तो जीएनपी थोड़ा कम हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो करीबन 17 बेसिस बढ़ा है, और उसका कारण है कि कुछ रिस्ट्रक्चर्ड पूल खुला था, उसमें से कुछ स्लीपेज आया है, लेकिन हमें लगता है कि कुछ रिकवरी होंगी, और जो है मार्च क्वार्टर हम उम्मीद करते हैं बेहतर होगा। और आपने देखा होगा हमने प्रोविजन कवरेज रेशियो को भी इम्प्रूव किया है, तो वहां पे भी हमने करीबन 15 से 17 करोड़ रुपए का एक जो है हिट लिया है। तो वो प्रोविजन कवरेज रेशियो का भी एक इंडिकेटर है कि वो एक स्ट्रेंथन किया है उसको बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव। राजेश जी, एक चीज बताइए, जैसे आप ब्रांच खोल रहे हैं गोल्ड लोन के लिए, क्या ब्रांच खोलना जरूरी है? आप टेक्नोलॉजी की मदद से खाली मोबाइल के थ्रू एक्सपेंड करें, संभव है क्या ये? बिल्कुल संभव है, लेकिन गोल्ड को तो स्ट्रॉन्ग रूम में रखना होता है। कस्टमर गोल्ड लोन लेके आता है, वॉक इन करता है, तो टेक्नोलॉजी से आप क्रॉस सेल का इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन जो कस्टमर के साथ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट लेना है, वेटिंग करना है, उससे मिलना है, और जो गोल्ड के काम में तो गोल्ड लोन का वे करना है, उसका असेसमेंट प्योरिटी का करना है, उसके बाद गोल्ड को स्टोरेज करना है, जब कस्टमर वापस लेने आता है तो उसी इमीडिएट 5 मिनट में उसको वापस लौटाना है। ये सब काम बिना ब्रांच के संभव नहीं है। हाँ, आपका टेक्नोलॉजी से ये हो सकता है कि आप कस्टमर को जो है कनेक्टिविटी उससे बेटर कर लें, उसको स्टेटमेंट चाहिए, उसको कोई पेमेंट जमा कराना है, कुछ पता करना है, नया प्रोडक्ट लेना, वो सब काम जो है टेक्नोलॉजी से होगा। ओके, कैप्री ग्लोबल का स्टॉक जो है अप्रैल 2023 में 600 रुपये का था, अब वहाँ से बढ़ के ये लगभग 1000 रुपये हो गया। बेहतरीन रिटर्न, शानदार रिटर्न, और अब तो बोनस और स्प्लिट भी कर दिया है। ये क्यों किया सर? चल या तो अभी तो टिकट साइज बहुत ऊपर नहीं गया था, 1000 रुपये ही था, लिक्विडिटी काफ़ी थी, रिटेल का इंटरेस्ट भी आ रहा था। एक तो शेयर होल्डर को कुछ रिवार्ड भी करना था हमने कहा कि एक बोनस देते हैं, और दूसरा थोड़ा रिटेल का पार्टिसिपेशन हो, थोड़ा लिक्विडिटी बढ़े। तो प्रमोटर का स्टेक करीबन 70% है, करीबन 15% के आसपास इंस्टीट्यूशन के पास है, तो हमने कहा थोड़ा सा पार्टिसिपेशन बढ़े तो उसके लिए एक फ्लोट भी बढ़ेगा और एक शेयर होल्डर को रिवार्ड भी करना था। सो दोनों ऑब्जेक्टिव इससे पूरे किए। ओके, लिक्विडिटी बढ़ेगी और शेयर होल्डर को रिवार्ड, बोनस और स्प्लिट, साथ ही स्टॉक ने बेहतरीन रिटर्न दिया। कैप्री ग्लोबल। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए जी। नेक्स्ट क्वार्टर हम लोग फिर से बातचीत करेंगे। गाबा सर वापस लौटते हैं अपने सवाल जवाब के सिलसिले पर। अच्छा, गाबा जी से भी संपर्क जोड़िए भाई, तुरंत जोड़िए गाबा जी संपर्क। इस बीच मार्केट की आपको स्थिति बता दें, तेजी का माहौल वापस बनने की कोशिश कर रहा है लगातार। निफ्टी ये ट्राई कर रहा है कि वो कैसे ग्रीन में आ जाए, लेकिन अभी भी ऊपरी लेवल पे दबाव है। लेकिन पेट्रोनेट एलएनजी पर नजर डालिए, 7% ऊपर है। कंपनी के नतीजे आए, बेटर थे, स्टॉक में कल भी मोमेंटम था। पेट्रोनेट एलएनजी दिखाइए, हाँ ये देखिए, आज जो है 7% के ऊपर है। BHEL 5.5% ऊपर है, 234 का भाव। गाबा सर, ये पेट्रोनेट एलएनजी में क्या लग रहा है आपको? ये तो आज रिजल्ट के बाद एकदम तूफानी तेजी दिखा रहा है, 7% ऊपर है। इनफैक्ट रिजल्ट के पहले ही लगता है, रिजल्ट से लगता है खबर आगे चुकी थी। ट्रेड कर रहा है 281 पर पेट्रोनेट एलएनजी, बहुत बढ़िया अपमूव मिला था 230 के आसपास। अब तो चल चुका है, हो सकता है 300 भी चला जाए, लेकिन स्टॉप लगाने की जरूरत है 264 की, स्टिल ऑन। तो पेट्रोनेट एलएनजी बाय मोड पर तो है, लेकिन लगता है रिजल्ट्स के पहले किसको खबर थी। स्टॉक में बड़ा मोमेंटम यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सुनील सोनी जी हमारे साथ हैं जयपुर से। सुनील जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार नीरज जी। जी सर, मेरे कोल इंडिया है मेरे पास, मैंने आईपीओ में लिए थे सर। आईपीओ में लिए थे? हाँ सर। किस भाव पे मिले थे आपको? किस प्राइस पे लिए थे आपने आईपीओ? 232 का प्राइस? 232 रुपए। और कितने साल हो गए? 10 साल हो गए करीब मेरे ख्याल में। हाँ, आईपीओ में आए हुए, जब आईपीओ आएगा जो भी आए सर। 10 साल। गावा सर, 10-11 जो भी हुए, आईपीओ में लिए थे कोल इंडिया। पेशेंस देखिए सुनील जी का। बस इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। कॉन्फिडेंस हो, स्टॉक कंपनी अच्छी हो तो होल्ड करना चाहिए। नीचे ऊपर होने तो प्राइस का अपने को क्या करना है। बढ़िया है स्टॉक, तो अभी भी बढ़िया लगता है। 409 पे ट्रेड कर रहा है। अब नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट 500 का होना चाहिए। मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ, इनको आप जो भी कह दो, इनको ये बेचेंगे नहीं। सुनील जी, आपको खुश करने आए यहाँ पर। सुनील जी, गावा सर कह रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आप बेचेंगे नहीं, कुछ भी कर लें हम। ठीक है सर। नहीं ठीक नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल है मेरा ये।
गावा सर कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ये बेचेंगे नहीं है, इनका अब रिटर्न बनना शुरू हुआ है, हालांकि बहुत लंबा पीरियड आपने गुजारा है इसके साथ। हाँ सर, नहीं बेचना तो नहीं है मेरे को। बेचना नहीं ना गावा जी, देखा आपने, सही बात निकली आपकी। चलिए अगला सवाल लेते हैं, आर.के. कालरा जी हैं सहारनपुर से। कालरा साहब बताइए। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। और सर कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर, आप बताओ। आपके चैनल को अनुज जी को हैप्पी बर्थडे सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोगों ने अनुज जी का भी बर्थडे बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। जी सर। बताइए सर। SBI कार्ड है मेरे पास। हाँ। 919 पर। अरे सर आपने तो कितने पहले लिया था? कब लिया था? काफी टाइम हो गया सर। ऐसा फील हो रहा है क्या कि फंस गए आप? हो तो रहा है सर, लेकिन अच्छा भी लगता है। क्या अच्छा लग रहा है इसमें भैया? नुकसान में कैसे अच्छा लग रहा है कालरा साहब? नुकसान तो है ही सर। तो अच्छा कैसे लग रहा है? अब कंपनी तो अच्छी है ना सर। हाँ नहीं, कंपनी देखिए, कंपनी तो अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी है, नंबर 2 क्रेडिट कार्ड कंपनी है। लिया भी उसी वजह से था जी। हाँ लेकिन नुकसान करा दिया आपको उसने, IPO के भाव के आसपास चल रहा है। जी जी। चलिए गावा जी की मतलब, गावा सर ये स्टॉक SBI कार्ड बहुत दुखी किया लोगों को उसने। सबसे पहले क्या इनके पास SBI कार्ड है, यूज करते हैं? ये बताइए पहले। काला जी कार्ड यूज करते हैं क्या आप, SBI का क्रेडिट कार्ड? मैं नहीं करता हूँ जी। नहीं करते? नहीं जी। गावा जी नहीं बिल क्यों करते। जाएगा ऊपर? आप तो यूज नहीं करते, कस्टमर तो है नहीं आप। अगर सभी लोग ऐसा सोचेंगे तो कैसे जाएगा ऊपर? एनीवे, अभी लगता है जो लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के आसपास है, लगता है यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है साइकोलॉजिकल। हाँ, अगर लिस्टिंग का प्राइस टूट गया तो फिर नीचे आएगा, लेकिन लगता है यहाँ पर संभलने की जगह अच्छी है, क्योंकि 2 बार पहले ही अटेम्प्ट कर चुका है, यहाँ से एक बाउंस मिला है, ये तीसरा अटेम्प्ट है। अगर यहाँ से अगर बाउंस मिल जाता है तो एक अप मूव मिलेगा, लेकिन एक लेवल है उस पर ध्यान दीजिए 780 का। एक बार ये 780 के ऊपर क्लोज मिल जाएगा ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस, वीकली या मंथली में, तो आप रहेंगे सेफ्टी, आपके अच्छा है कि यस पैसा मरेगा, मुनाफा कि आपकी कॉस्ट हाई है इसलिए आपको थोड़ा दुख हो रहा है, लेकिन फिलहाल ये जगह बेचने की नहीं है, होल्ड करने की है SBI का। ओके, मल्टीपल अटेम्प्ट किए हैं इसने वापस आने की, लेकिन दिक्कत है अभी, लेकिन फिर भी ऐसा ही एक नज़ारा IRCTC में बना था, बहुत लोगों को उसने दुखी किया, लेकिन फाइनली वो ऊपर आया, तो होप ट्रेड हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आप एक बार इस ध्यान दीजिएगा इस पे। अगला सवाल है अंबिका प्रसाद शर्मा का, जयपुर से। अंबिका जी नमस्कार सर। अंबिका जी अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करिए, वरना आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी और मुझे आपकी। अच्छा, उन्होंने फ़ोन ही काट दिया कि बात ही नहीं करनी, कोई बात नहीं। गावा सर BHEL 5.5% ऊपर, 234 का प्राइस, क्या राय है इस पे? होल्ड ही करना चाहिए भाई, बढ़िया स्टॉक है, क्या मोमेंटम है, स्ट्रेच है, सो व्हाट, 230 रुपये आसपास ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट है 200 के आसपास। मुझे लगता है जब भी उसमें कोई डिप्स मिली है वो एब्जॉर्ब हुई है, तो आई थिंक इट्स अ बाय, स्टॉप डीप, अदरवाइज है तो होल्ड ही कीजिए, नथिंग टू वरी। BHEL। अच्छा गावा सर, दीपक नाइट्राइट नाम का एक शेयर है, 2241 पे इस समय ट्रेड कर रहा है, ये भी पिछले 1.5, 2, 3 सालों से बहुत एक रेंज में फंस गया है। दिखाइए इसका एक 2 साल का चार्ट दिखाइए इसका, ये देखिए गावा सर 12 महीने में इसने कितना 20-21% रिटर्न दिया है। हाँ ये देखिए, ये 2 साल का चार्ट देखिए, एक रेंज में फंसा हुआ है, ये क्या राय बनती है इस पे? मेरे ख्याल से भी, लेकिन बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है दीपक नाइट्राइट का, तो मेरे ख्याल से घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है थोड़ा और डेप भी मिल जाए, लेकिन 2150, 2160 ये एक जोन है जहां पर सपोर्ट है, यहाँ से फिर बाउंस मिलेगा, लेकिन नथिंग टू वरी। अगर हाई टाइम फ्रेम चार्ट देखते हैं तो थोड़ा डिप मिल सकता है, साइडवेज मूव मिल सकता है, लेकिन होल्ड करना चाहिए दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट होल्ड करना चाहिए। और अंबिका जी जुड़ गए हमारे साथ जयपुर से। अंबिका जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्ते सर, मेरे पास HDFC के 65 शेयर है सर, HDFC बैंक के 1624 में। 1624 में HDFC बैंक के 65 शेयर हैं जी, लंबे समय के लिए रख सकते हैं इसको आप? ओके गावा जी, गावा सर HDFC बैंक, क्या बात है, मेरे पास भी ये स्टॉक है और मुझे फिक्र नहीं है, कंटिन्यू होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म, मेरी तो कॉस्ट 0 है।
आपकी कॉस्ट थोड़ी हाई है, लेकिन ये स्टॉक बढ़िया है, होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में टिप मिल सकती है, लेकिन जाएगा ऊपर ही, टाइम लगेगा उसके लिए, लेकिन घबराइएगा मत। अच्छे स्टॉक में घबराना नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बैंक प्राइवेट सेक्टर की, नीचे आएगा लेकिन जाएगा ऊपर अल्टीमेटली। तो नीचे आता तो मौका मिल जाता है ऐड करने का, और लॉन्ग टर्म लॉन्ग हॉल के लिए ले सकते हैं। और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में, मेरा डिस्क्लोजर। ओके, गाबा सर का डिस्क्लोजर है, लॉन्ग ओनली है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। एक और फटाफट सवाल लेते हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अच्छा अभी कॉलर समाप्त। लास्ट क्वेश्चन एक और आपसे ले लेता हूँ गाबा सर, जिसमें काफ़ी लोगों की दिलचस्पी है, वो है वोडा आइडिया। नतीजे आए कुछ खास नहीं थे, बहुत लोन है इनके ऊपर, और यूबीएस ने सेल कॉल दी है 11.25 की। स्टॉक का थोड़ा सा दबाव में है। सर वोडा आइडिया में क्या कर रहे हैं लोग? बस 17 रुपया एक जगह, वहां से एक ब्रेकआउट मिला, सस्टेन हुआ, नीचे आया। अब थोड़ी वीकनेस है वोडाफोन आइडिया में, लगता है ये बेस बन रहा है। अब इस कैंपेन में पॉसिबल है कि और भी लोअर लेवल देखें, कहां तक सपोर्ट मिल सकता है। 11 और 12 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है अगर नीचे आता है तो अगर किसी को खेलना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो 11-12 के आसपास लेना चाहिए, फिर एक 16-17 के आसपास बेच देना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे मूव बनते हैं, लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म में वीकनेस है और हम गिरावट देखेंगे। वोडाफोन आइडिया इज नॉट अ गुड आइडिया। ओके, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, शॉर्ट टर्म में गिर सकता है, और रेंज बता दी, उस बीच में आप ट्रेड कर सकते हैं। गाबा सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि सेकंड हाफ में मार्केट में रिकवरी बढ़ेगी, लेकिन इस वक्त दबाव बढ़ गया है, थोड़ा 44 पॉइंट नीचे आ गया है निफ्टी, और बैंक निफ्टी 90 पॉइंट नीचे। छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 हर्षदा के साथ। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।